देखो बाबू, हमने जो चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट किए हैं उस ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक। और 6.1 में कुछ थ्योरम भी शायद था, हमने थ्योरम दिया। 6.2 में 6.1 और 6.1 में थ्योरम नहीं था, ठीक ना, मगर सिमिलरिटी से रिलेटेड हमने बहुत कुछ समझाएं। 6.1 में 6.1 थ्योरम था और 6.2 थ्योरम था। अगर थ्योरम तुम लोग के समझ में आया होगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ हेल्पर वाले जो बोले थे बात की बहुत हेल्प होगा। तो अगर थ्योरम तुम लोग के दिमाग में है तो क्वेश्चंस बनेंगे, अन्यथा आप लोग से क्वेश्चंस नहीं बनेगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4th का। 3rd नंबर क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं और इस फिगर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। इन फिगर्स अब बुक में दिया हुआ है, देख लेना। 6.19 फिगर है आपको 6.19, ठीक। DE पैरेलल है आपको AE का। तो गिवन में सबसे पहले बात लिखेगा क्या, गिवन कि मेरे पास DE जो है आपको पैरेलल है AE का। ऐसा दिख रहा है क्या, एक बार देख लो तो कि DE, तो DE कहाँ है बाबू, ये है ना, बोला कि DE पैरेलल है किसका, AE का। तो A और E का है DE है, गलत लिखा हुआ है क्या, क्या कहाँ पे, ये वाला, रुक जाओ एक मिनट DE पैरेलल SC, यही चीज ना तुम लोग के बोलते हैं, देख लिया करो SC। ये तो हम जैसी फिगर देखे ना तो हमें समझ में आ गया कि गलत है, समझ गया। वो जैसी हम फिगर देखें और यहाँ से हम देखना शुरू किए ऐसे कैसे पॉसिबल है। आप देखो पढ़ो, DE पैरेलल है AC का, देखो DE पैरेलल है AC का। देखो तुम साफ तो दिख रहा है कि बात जो बोल रहा है बिल्कुल सही है कि DE पैरेलल AC का है ना, है। एंड और क्या है मेरे पास, आपको DF पैरेलल है किसका, AE का। इसको भी देख लेते हैं। DF देखो, DF यहां है ना, A पैरेलल है किसका, आपको AE का। तो AE का देखो दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल पैरेलल है ना। तो सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है फिगर पे, और सेकंड जो हमें फोकस करना है क्या लाना है उस पर। तो हमें लाना क्या है, हमें लाना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि BF लाना है किसका, FE का। देख लेना यही है ना क्वेश्चंस। और BE जो लाना है हमको इसी का। देखो 2 मिनट 4 मिनट लेट होंगे मगर बहुत अच्छा से समझो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हम 2 मिनट में सोल्व कर लिए बाद में समझ में नहीं, वैसा पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। 5 मिनट की जगह 7 मिनट लगेंगे मगर अच्छे से समझना। अब यहाँ पे देखो BF कहाँ है, देखो ये है ना, आपको FE देखो, BF और FE इसके बात कर रहे हैं। ये दोनों आपको ऐसे पढ़े हैं BPT के बारे में, और BE और EC, BE और इस ये वाला पॉइंट में हमको लाना है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो हमें चलना है चाल, कौन सा चाल हम चले, तो हम चलते हैं पहले ए वाला, नहीं तो हमें सोल्व करो, यहां से क्या करो, सोल्व करो। तो DE पैरेलल है आपको AC का। ऐसा किस ट्रायंगल में दिख रहा है, DE और आपको A और C, ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल में दिख रहा है ना। DE और A और C किस ट्रायंगल में दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल में ना। तो हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल्स ABC। ABC में अब देखो ABC में क्या क्या चीजें हैं, बड़ा वाला है इसलिए ABC में क्या क्या है समझने का प्रयास करना। यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो क्या क्या हम ला सकते हैं। तो B और E और C, B और E और C आ गया। देखो यहाँ से देखो ये चीज दिख रहा है ना कि सर अगर हम BE यहां से लेंगे और EC यहां से लेंगे तो काम हो जाएगा। तो ऐसा हम करते हैं कि आप इधर से ये बात ले लिए और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं तो ये वाला पार्ट्स को ले लेते हैं। तो यहां जो बात हमें दिख रहा है इसी को रिलेशन हम इसमें डालेंगे। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, BD नहीं और DA, कोई दिक्कत? यहां पे लिखो BE और EC, किसी कोई दिक्कत? फिर से B और आपको D और A, यानी आपको कहने का मतलब ये हुआ बाय BPT बताए थे कि साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, समान। तो जो इस साइड का रेशियो लिए हैं वही इस साइड का रेशियो लेंगे। तो बड़ा ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, बड़ा ट्रायंगल यहाँ से यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है और यहाँ से यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये बात को लिख ली। ये मेरे पास इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। और रीजन क्या लिख देगा, ऐसा क्यों लिखे हैं, बाय BPT थ्योरम ना। इस तरीका से अगेन चलेगा बाबू। अब देखो अगेन में हम क्या फिर लेके चलेंगे, ये वाला पार्ट्स को। DF पैरेलल है किसका, ए का। कहां दिख रहा है, DF ए वाला पार्ट्स और AE ए और E वाला पार्ट्स। तो कौन ट्रायंगल में, ये तो इतना छाट दिया नहीं, इसका मतलब नहीं। तो ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, ABE नहीं, ABE ट्रायंगल्स ABE। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना, AB बहुत अच्छा से ना, ABE। तो ये बताओ जिस तरीका से हम अच्छा ठीक है लिख लेते हैं, जिस तरीका से हम रिलेशन यहां पे फाइंड किए उसी तरीका से हम छोटे वाले ट्रायंगल में भी फाइंड करेंगे। तो क्या दिख रहा है, ये देखो जो दिख रहा है लाना है उसी चीज को देखने का प्रयास करो, जो लाना है। ये वाला पॉइंट तो हम ले आने थे। अब देखो यहां पे BF नहीं और FE सर कुछ तो हमको दिख रहा है, यहां से यहां वाला जो रिलेशन है यही यहां से यहां रिलेशन ला देंगे। यानी साइड का रेशियो जो होगा, इस साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो के इक्वल हो जाएगा ना। तो यहां पे ऐसा कर दो, इन ट्रायंगल्स हम ऐसे करते हैं कि BF जो होगा, चाहे पहले इधर लिख दो BD और DA, BD और DA, इधर BF, देखो BF आ गया और F और E, इक्वेशन सेकंड क्या किए, बाय BPT थ्योरम का हम यूज किए हैं। अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा ऐसा क्यों किए, तो हमें पता था कि दोनों इक्वेशन में अगर BD आ जाएगा, BD और AD आ जाएगा, तो दोनों इक्वेशन में BD AD खत्म हो जाएगा। नहीं तो इसको में देखो बाबू, इस इक्वेशन में BD और आपको B और D और DA, B और D और D और A, तो दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बच गया मेरे पास क्या, बच गया मेरे पास आपको BF और FE ना, FE। और इधर मेरे पास क्या बच गया, B और E, B और E और E और C, यही तो हमें लाना था। और ऐसा कब पॉसिबल है, अब देखो, अब यहां पे फिगर में देखो BF FE, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल का रेशियो नहीं। और यहां पे देखो BE और आपको EC, E और C दोनों का हम पढ़े थे बाय BPT थ्योरम में कि साइड का रेशियो क्या होता है, आपको इक्वल्स होता है नहीं। तो
तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक बार फिर से हम यहाँ पे जो गिवेंस दिया गया है इस डाटा को खोजेंगे किस ट्रायंगल में बात कर रहा है, उस ट्रायंगल में चलेंगे, फिर इस डाटा को देखेंगे किस ट्रायंगल में बात कर रहा है, इस डाटा पर चलेंगे और बाय बीपीटी के थ्रू चीज़ों को हम सोचेंगे कि क्या हम करेंगे इस ट्रायंगल में तो हमें ए वाला पार्ट्स दिखने लगे। ये तुम्हारा थिंक आउट, टीचर्स नहीं सोच सकता है तुम्हारे बारे में, तुम सोचो कि हम कैसे लाएंगे, ये क्या करें ट्रायंगल में हमको ये दिख रहा है। हमने थिंक आउट किया नहीं, और थिंक आउट करके और इस चीज़ को हम लाया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, बाय बीपीटी ये लिख दिया। सेम कंडीशंस ये वाला को देखें किस में चल रहा था, आपको छोटा वाला ट्रायंगल में चल रहा था, तो छोटा वाला ट्रायंगल से हमने सेम कंडीशन को ये चीज़ फाइंड किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऑलरेडी। तो आई होप कि क्वेश्चन थर्ड है, फोर्थ है, तो फोर्थ समझ में आया होगा। ठीक, तो जल्दी राइट डाउन करो। चलो बोलना नहीं है, सीखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू कि आपको फिगर जो दिए गए हैं, ये फिगर्स है एनसीईआरटी बुक में गिवेंस है एनसीईआरटी बुक में फिगर गिवेंस है। एग्जाम में तुमको फिगर्स ना भी रह सकते हैं, मगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फिगर्स गिवन रहेगा, समझ गया। मगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे गिवेंस नहीं रहेंगे, फिगर्स ऑलरेडी तुमको ड्रॉ करना होगा। तो डीई पैरेलल है आपको ओ क्यू का, तो गिवेन सबसे पहले लिखेगा, गिवेन जो है आपको डीई जो है बात कर रहा है आपको ओ क्यू का। और क्या दिया है मेरा पास, डीई जो दिया गया है, डीई पैरेलल है, सॉरी डीएफ ना, डीएफ जो है, डीएफ पैरेलल है किसका, आपको ओ आर का। तो हमें टू शो करना है, टू शो करना है क्या, आपको ई एफ पैरेलल है किसका, क्यू आर का, है ना। अब देखो थोड़ा सा इसको रीड कर लो अकॉर्डिंग टू फिगर। देखो डीई पैरेलल है बाबू ओ क्यू का, तो डीई देखो डी और ई ये बात पॉइंट को बोल रहा है, पैरेलल किसका, ओ क्यू का। तो ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू ए है ना। अब इस बात को देखो कि डी एफ, तो डी एफ यानी ए वाला पॉइंट को बोल रहा है, डी एफ पैरेलल है किसका, ओ आर का, ओ आर का देखो है, ऐसा देखने में भी लग रहा है कि हाँ पैरेलल है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि ई एफ, देखो ई एफ ये वाला पार्ट्स, ई एफ जो है पैरेलल होगा क्यू आर का, ये वाला हमको पार्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ प्रूफ करना होगा, सिमिलरिटी करना होगा, चाहे जो भी करना होगा, चाहे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा, कुछ भी करना होगा। इसके बाद ही हम ये बात बोल सकते हैं कि ये दोनों, नहीं तो साइड का रेशियो प्रूफ करना होगा कि दोनों साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, इसलिए दोनों आपस में क्या रहे होंगे, पैरेलल रहे होंगे। तो चलो सबसे पहले हम किस और चलते हैं, तो हम सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। नहीं तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेगा ना, और यहाँ पे डी ई पैरेलल है ओ क्यू का। अब ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है कहाँ दिख रहा है, देखो डी और ई पैरेलल है किसका, ओ और क्यू, मतलब कि इस ट्रायंगल्स में बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है ना, इतना बात कर रहा है। तो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल किसका, पीओ क्यू, पीओ क्यू में क्या दिख रहा है, देखो पी ई और ई क्यू, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, पी ई और ई क्यू, पीई और यू क्यू। नहीं यहाँ तो कुछ वैसा लाने बोल नहीं रहा है जो उसको पर हम फोकस करेंगे, नहीं फोकस करते हैं, हमको लाने बोलता। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो ओ डी और आपको डी पी है क्या, देखो समझने का प्रयास करो।
मैथ जबरदस्ती नहीं बनते हैं, मैथ बाय कॉन्सेप्ट बनते हैं, बाय प्रूफ बनते हैं। कुछ को कुछ नहीं बोल सकता है, समझ गया। यहाँ पे जिस रेशियो को लिया इस ट्रायंगल में PE अपॉन आपको EQ, तरीका से PD या DO, चाहे DOD या OP, तो क्या लिख देगा बोलो, आपको PD अपॉन OD। इसको मान लो कि ये इक्वेशन क्या रहा होगा, फर्स्ट और बाय BPT ना, CPCT बोल रहा है, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कौन, ये तो दूसरी चीजें हो गया। अब देखो, अब इस वाले पार्ट्स में चलो, हमको ये लाना है ना, इस वाले पार्ट्स में चलो। अगेन कहाँ चल रहे हैं, आपको DF पैरेलल है किसका, OR का, DF पैरेलल OR का। देखो अब यहाँ पे समझना, DF पैरेलल ORA, तो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिख लो ई ट्रायंगल्स आपको POR, क्या क्या दिख रहा है POR में, तो देखो इस साइड का जो हम रेशियो लिए वही इस साइड का रेशियो ले लेते हैं, तो PF बाई क्या लिखेगा, FR, और इधर क्या PD, नहीं PD, और यहां पर OD, इसको सेकंड मान लो, और इसको लिखेंगे बाय BPT। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो मेरा कुछ बात निकल गया। अब यहां पे जो कॉमन आ रहा है ना, PD और OD, PD OD दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा मेरे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या बच जाएगा, वो PE अपॉन EQ, नहीं, और इस साइड क्या बच जाएगा आपको, PF अपॉन आपको FR बच जाएगा ना। तो अब क्या देख रहा है कि PE EQ, देखो PE और EQ, F आपको PF और FR। अब देखो ये दोनों का मेरे पास साइड का रेशियो, दोनों साइड क्या आ गया, समान आ गया, इक्वल आ गया, साइड का रेशियो इक्वल आ गया ना। जब साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो ये बात हमें बताओ कि जब साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो ये वाला पार्ट जो रहा होगा ये भी मेरे पास क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, नहीं। तो अब हम चलेंगे, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जब साइड का रेशियो इक्वल हो गया तो ये साइड आपस में क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा, नहीं। इन ट्रायंगल्स आपको QOR में लिखना चाहेगा तो लिख सकता है OQ इक्वल रहा होगा किसका, OR का, चाहेगा तो लिख सकता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपको Q, और यहाँ पे देख लेना क्या लाना है हमको, आपको EF नहीं EF पैरेलल है किसका, आपको QR का, कंजर्व ऑफ BPT नहीं, लिख देना बाय कंजर्व ऑफ BPT। कंजर्व ऑफ BPT का मतलब हुआ कि जो हम साइड का रेशियो ये साइड लाए वही साइड का रेशियो ये साइड लाए, मतलब ये ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल्स जो दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल देखना ना, ट्रायंगल्स आपको QOR और ट्रायंगल EFD, ये दोनों में अगर जाते हैं तो इस ट्रायंगल का E पार्ट और इस ट्रायंगल का E पार्ट आपस में क्या रहा होगा,
इक्वल, ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट की काम कर रहा है, पॉइंट मिड पॉइंट की काम कर रहा है, और कंजर्व, और ये जो है आपको साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो इक्वल हो रहा है। जब इस साइड का रेशियो इक्वल हो गया, इस साइड का रेशियो इक्वल हो गया, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ जितना रहा होगा, इसका लेंथ, ये दोनों आपस में कभी टच ही नहीं करेगा, इसलिए ये दोनों आपस में क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से रिकॉल कर दे या समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो जल्दी राइट डाउन करो। देखो क्वेश्चन को समझो। फिगर्स आपको 6.21, देखो फिगर दिया गया है 6.21, एनसीईआरटी बुक में फिगर दिया गया है 6.21। ए बी सी आर द पॉइंट ऑन, देखो ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओक्यू, देखो ओपी ऐसे दिया है ना, ऐसे है ना, ओपी ओपी ओक्यू और ओ आर, ऐसा है ओ आर रिस्पेक्टिवली, सेड दैट द ए बी पैरेलल है पी क्यू का। देखो ए बी जो है ना, ए बी ए वाला पार्ट, ए बी पैरेलल आपको पी क्यू यानी इसका ना, और आपको एस सी पैरेलल पी आर, एस सी पैरेलल इसका पी आर का। तो सो हमको करना है ये बात को, तो यहाँ पे गिवन पहले लिख लो, गिवन को लिख लो, गिवन जो है वो लिख लो। गिवन में क्या क्या है बाबू? तो मेरे पास है ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू आर रिस्पेक्टिवली सेड एट, यहाँ पे लिख लो ए बी पैरेलल आपको पी क्यू एंड एस सी पैरेलल पी आर। और ये वाला पॉइंट अगर मन है तो लिख देना, ठीक ना, ये वाला पॉइंट ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर और ए बी सी, ये सब जो पॉइंट होंगे, बात छोटा छोटा वो लिख लेना, जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम लिख देते हैं। ये बात लिख लें तो हमको शो करना है, क्या करना है, तो शो करना है क्या, आपको बी सी पैरेलल है क्यू आर का, बी सी पैरेलल है क्यू आर का, इतना बात हो गया। तो अब सबसे पहले हम अब लिख दिए गिवन में और टू शो में, अब हम सॉल्यूशन की ओर आते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस पॉइंट को उठाते हैं, ठीक। तो ए बी जो है पैरेलल है किसका, पी क्यू का। तो ए बी पी क्यू कहाँ दिख रहा है, देखो ए बी, देखो ए और बी, ए वाला दिख रहा है ना, और देखो पी क्यू, देखो ये वाला दिख रहा है ना। तो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ए वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है, पी ओ क्यू। तो इन ट्रायंगल ले लो पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या तुम देख रहा है, देखना पी पी ओ क्यू। तो ऐसे लिख सकते हैं ए वाला पार्ट्स और ए वाला पार्ट्स, यानी ओ बी बाय ओ क्यू। नहीं, यहां पे देखो ओ ए बाय क्या, ए पी। कोई दिक्कत, इसको फर्स्ट मान लो क्या, बाय बी पी टी थ्योरम। अब देखो फिर हम ये इस वाले पार्ट्स में आ जाते हैं, इस वाले पार्ट्स में अगेन देखो, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं बाबू। अगेन बी सी पैरेलल क्यू आर, ये कहाँ पे दिख रहा है, बी सी, देखो तो बी सी, तो बी सी है ना, बी सी पैरेलल क्यू आर। तो क्यू आर कहाँ है, सॉरी जो हमको प्रूफ करना है वही चीज ले लिए ना, ये हमको लेना है ना, ए सी पैरेलल पी आर, जो हमको प्रूफ करना था वही ले लिए। ए सी देखो ए और सी, ये वाला ना पैरेलल क्या, पी आर, ये वाला पार्ट ना, बात सही है कि दोनों है पैरेलल। अब देखो दोनों में क्या हम लिख सकते हैं, ये वाला ओ सी, हाँ बोलो ओ सी और आपको सी आर, लिख दो ओ सी और सी आर। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट्स में भी तो यही दिख रहा है, कॉमन बातें
ओ ए बोलो और ए पी ये क्या हो जाए इक्वेशन सेकंड बाय कैसे बाय बीपीटी थ्योरम का यूज किए ना। अब देखो कर दो यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है ये ना, तो क्या है हम यहाँ पे लिख देंगे ओ बी और ओ क्यू अपॉन ओ सी और सी आर। अब यहाँ पे देखो तो ओ बी और ओ क्यू, देखो तो ओ बी और ओ बी और ओ क्यू, नहीं ओ बी और ओ क्यू, यही बात देखो यहाँ पे ओ सी और सी आर। ऐसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया हैं? या हाँ ओ और ओ बी और बी क्यू, ओ बी और बी क्यू ना, ओ बी और बी क्यू, ठीक है यहाँ ठीक है ना। ओ सी और सी आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ बी और बी क्यू। ये तो सोचिए ऐसा रिलेशन तो आ ही नहीं रहा था। ओ सी और सी आर। अब देखो यहाँ पे रीड करो ओ बी और बी क्यू आ गया रिलेशंस, और ओ सी और सी आर ये आ गया। मतलब क्या हुआ, ये ट्राइंगल्स में इन ट्राइंगल्स पी ओ आर क्या देखा कि ए पी ओ आर में क्या देख रहा है तुम कि ए देखो पी ओ आर ना, ये क्यू है, अच्छा सॉरी क्यू आर, क्या हो गया है क्यू ओ आर, इन ट्राइंगल क्यू ओ आर में क्या देख रहा है, तो ए वाला पार्ट्स और ए वाला पार्ट्स यानी साइड का रेशियो जो है ना मेरे पास इक्वल आ रहा है। साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। जब साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है तो मतलब मेरे पास क्या रहा होगा, कंजर्व और बीपीटी, कंजर्व और बीपीटी यानी बीसी जो रहा होगा, बीसी जो रहा होगा पैरेलल रहा होगा। बीसी जो है यानी बी और सी ये वाला पार्ट्स आप क्यू आर का इक्वल रहा होगा, क्यू आर का इक्वल रहा होगा। यहां पे लिख लेना कंजर्व ऑफ बीपीटी, कंजर्व ऑफ बीपीटी। क्यों, क्योंकि कंजर्व ऑफ बीपीटी हम पढ़े हैं कि साइड का रेशियो क्या होता है, हाँ साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होता है। जब ये साइड का रेशियो ये साइड का रेशियो इक्वल हो गया तो ये दोनों ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आई थिंक कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखो दिमाग थोड़ा सा इधर उधर चला गया था। देखो ये बात है, ये बात ऑलरेडी हमें गिवन है, हमें शो करना है। ये इस बात को सबसे पहले लेके चलें ट्रायंगल किसको में, तो पी ओ क्यू में, पी ओ और क्यू में लेके चलें। तो पी ओ क्यू में क्या लेके चले, ओ सी ओ बी और बी क्यू लेके चले, ओ बी और बी क्यू लेके चले। यहाँ पे कॉमन पार्ट्स ओ और ए और पी आ रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। इस तरीका से अब इस वाले पार्ट्स को ले चले ए सी और पी आर। तो ए सी पी आर ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो ट्रायंगल हम क्या ले लिए, ट्रायंगल यहाँ नाम दे देना। यहाँ पे ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है, इन ट्रायंगल्स आपको पी ओ आर, पी ओ आर में लेके चले तो पी आर ओ सी सी आर और ओ ए और ए पी दे दिए। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेके चले तो इस तरीका से मेरे पास आ गया, और हम बोल दें कि ये साइड का रेशियो इक्वल होगा, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होगा, कंजर्व और बीपीटी। तो आज का क्लास यहीं पे रखा जाए, थोड़ा सा लेट हो गया, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।